हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, कल 2 मार्च को कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है, जो एक मॉडल पेपर आया है मेरे पास, जो 4 भागों में होगा। उसका पहला भाग देखते हैं। हिंदी सब्जेक्ट 3 घंटे का आपका समय रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनके लिए 32 नंबर के होंगे, और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक के होंगे, जो वो प्रत्येक 2 अंक के होंगे। शब्द सीमा 30 शब्द में कम से कम वो क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा 75। हर प्रश्न में कम 16 से जो 19 तक के जो 3 क्वेश्चन होंगे, अथवा मिलाकर 6 क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको 75 शब्द से कम नहीं लिखने पड़ेंगे आपको। और जो आपके प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक के होंगे, उसमें आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसमें कम से कम 120 शब्द लिखने पड़ेंगे। जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे अथवा मिलाकर 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको कम से कम 120 शब्द पर क्वेश्चन में आंसर लिखने पड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के सभी प्रश्न अंक पर विकल्प में दिए गए हैं। देखते हैं आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है जो दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो दोस्तों, वो आपका मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण और मधुकलश जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किस शब्द को ये रसराज कहा गया है? दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन है करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तीसरा क्वेश्चन है, जिठौत का अर्थ होता है बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र, देवर का पुत्र। और अगला क्वेश्चन है आपका उमंग अंगारा उगलना का अर्थ क्या है? इसमें मिसप्रिंट है, जो अंगारा उगलना का अर्थ क्या है, ये होगा आपका क्वेश्चन। आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। पांचवा क्वेश्चन है आपका मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूश का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो वो है आपका श्याम मनोहर जोशी जी ने, ओम थानवी जी ने, केशव प्रथम वीर जी ने और एन फ्रैक ने। क्वेश्चन अगला है आपका भारत में पहला छापाखाना खोला गया था 1500 में। ऑप्शन बी है 1556 में, ऑप्शन सी है 1580 में, ऑप्शन डी है आपका 1599 में। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें आपको सही वो खाली स्थान भरने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कविता के पंख लगा उड़ने के माने खाली स्थान क्यों जाने, चिड़िया, बच्चे या माँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खाली स्थान माना जाता है स्वर्ण युग, रजत युग, प्रथम युग। तीसरा क्वेश्चन है आपका काव्य का शरीर को क्या कहा जाता है? छंद, अलंकार, रस। मौला आंचल उपन्यास के लेखक खाली स्थान है फणीश्वरनाथ, रेणु, विष्णु खरे, प्रेमचंद। पांचवा क्वेश्चन है आपका खाली स्थान वाक्यों में किसी बात को उदाहरण रूप से कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। छठवां क्वेश्चन है आपका यशोधर बाबू मूल रूप से खाली स्थान के रहने वाले थे गोरखपुर, कुमायूं, दतिया। आखिरी क्वेश्चन है आपका संवादक के नाम पत्र स्तंभ खाली स्थान को प्रतिबिंब करता है जनमत, तानाशाही, अवसरवाद। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी सही जोड़ी जो आपको देखनी है, स्तंभ आ से स्तंभ बा में मिलान करना है कि पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है, पांचवें का क्या है, छठवें का क्या है। तो आप अपने देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें आप मिलान करके देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। 7 नंबर के होंगे आपके, जो 7 क्वेश्चन हैं आपके। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा, जहाँ उपमेय को अपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तीसरा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है?
अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखिए। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसमें आप लिख के ले जाइए और कल अपना पेपर दीजिए। सत्य में लिखिए क्वेश्चन 5वें में। इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 नंबर के हैं। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन दूसरा है, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी में भिगो श्रृंगार रस है। कौन सा श्रृंगार रस है इसमें? ऑप्शन तीसरा है, कंदरन का अर्थ प्रसन्न होना है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। 5वां क्वेश्चन है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद की 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों 6वें क्वेश्चन से आपके लग जाएंगे अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपका, और आप इसके भी स्क्रीनशॉट, सत्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। अथवा में दिया गया आपका, नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, जो अथवा में है, क्वेश्चन नंबर 6वें में, ये 2 नंबर का है। आपको ये कितना लिखना पड़ेगा? ये आपको कम से कम आपको 30 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, जो आपका तभी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, स्नेह सुरा से क्या आशा है? लिखिए। अथवा में है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? ये भी आपको 30 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में है, कोई 2 खंड काव्य और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी आपका इसी का अथवा है 8वें का। 9वां क्वेश्चन है आपका, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर की है। अथवा में है आपका, लक्ष्मण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर में है, 30 शब्दों में ये भी लिखना पड़ेगा आपको। 10वां क्वेश्चन है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? और अथवा में है, शुक्ल युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर में है, अथवा का ही क्वेश्चन है आपका। ये भी आपको 30 शब्दों में कम से कम लिखना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तन को क्या सजा दी थी? और अथवा में आपका, पर्चिंग पाउडर से लेखक जैलेंद्र कुमार का क्या आशा है? ये भी आपका अथवा में 2 नंबर में है, आपको 30 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 प्रमुख अंतर बताइए। अथवा का है आपका इसका, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा किसे कहते हैं? किन्हीं 2 राज्य की राजभाषाएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? अथवा में आपका, ये यशोधर बाबू के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें। अथवा में, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन से गुण होते हैं? संक्षिप्त में लिखिए। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर सहाय के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ये 3 नंबर में है आपकी। इसमें आपको 2 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य परिचय लिखिए। इसमें भी आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का आप 3 नंबर मिलेंगे। कंप्यूटर शिक्षकों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। ये भी आपको 3 नंबर में मिलेंगे।
दोस्तों अगला को अथवा में छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाला संवाद लिखिए। दोस्तों ये जो जब क्लास में बच्चे लेट पहुंचते हैं तो क्लास टीचर के और शिक्षक के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। छात्र है जो अपनी सफाई में क्या क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है जो आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। मतलब पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें आपको उसके आंसर निकाल के लिखने पड़ेंगे। इसमें से उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है, संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इसके अथवा में भी दिया गया है, वो भी आपको इसी प्रकार से आपको वो लिखना है। उसके पद्यांश पढ़ के आपको उसके बारे में शीर्षक और उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखने पड़ेंगे। 20वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। जैसा जो आपने 19वें क्वेश्चन में पढ़ा है वो सेम वहीं इसमें भी करना है। और 21वें क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग और एवं विशेष साहित्य लिखिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ के आप बाद में आप उसके आंसर लिखिए। 22वां क्वेश्चन है विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन लिखनी है आपको बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने के लिए। अथवा में आपका है आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका निबंध लिखना है जिसमें आपको पुस्तकालय का महत्व, प्रदूषण कितना घातक है, मनोरंजन के साधन, बुजुर्गों की देखभाल और स्वावलंबन। दोस्तों ये 5 निबंध हैं जो आप निबंध लिखने पड़ेंगे। दोस्तों इसके जो बाकी अभी 3 सेट हैं वो भी आपको जल्द से जल्द करके पहले ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोग ये पढ़ कर जाइए और अपने पेपर दीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास होजिए, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो ताकि उनको भी इसमें प्रॉफिट मिल जाए। धन्यवाद।